अगेन हम लोग का किस पे थे, फॉर्मेट सेल पे थे। यानी कि जब हम कंट्रोल 1 प्लेस कर रहे थे तो हमें कुछ इस तरीके से एक पॉपअप डिस्प्ले होता था। ठीक है, वंस वी सी द पॉपअप, उसमें हमने नंबर सिस्टम को समझ लिया था, नंबर फॉर्मेटिंग कैसे होती है, करेंसी फॉर्मेटिंग कैसे होती है। ओके, ये दोनों चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी। नाउ वी आर लुकिंग फॉर दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेंसी एंड अकाउंटिंग। ओके, देन उसके बाद सारी चीजें बहुत इजी हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि बाकी सब डेटा जो है वो आप यूटिलाइज कर रहे हो। So I show you what is the difference between currency and accounting. तो जिससे आपको चीजें समझ में आएंगे कि क्या डिफरेंस इसके अंदर आपको देखने को मिले। तो फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट राइट हियर 20,000, 3,046, 234। उसके बाद मैंने एंटर करा डेसिमल। ओके, आई प्रोसेस द सेम डेटा इन अकाउंटिंग फॉर्मेट। अभी मैंने फॉर्मेटिंग नहीं करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट प्लेस द फॉर्मेटिंग इन दिस, देन उसके बाद आप इसको देखना कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंसेस इसके अंदर आ रहे हैं और आपको क्या कैसा दिख रहा है वो चीज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से करा है, एक अकाउंटिंग है और एक करेंसी है। तो करेंसी में हमने क्या करा, इसको सिलेक्ट करा, वी क्लिक ऑन द कंट्रोल 1, तो हमारा पॉपअप आया, मैंने करेंसी में लिया। करेंसी में मैंने इसको 2 डेसिमल पे सेट कर रखा है, दैट इज ओके। और मैं इसको यहाँ पे 1 रुपये का साइन दे देता हूँ। तो जस्ट मिनट, ये रहा। ठीक है, हमने रुपये का साइन दिया। तो यू कैन सी द फॉर्मेट इज व्हाट, दिस इज द फॉर्मेट। हर एक के बाद मेरा कॉमा आ रहा है। सेकंड चीज है, जो रुपये का साइन है, रुपये का साइन बिल्कुल फिगर के पास में जुड़ा हुआ है। तो दिस इज एन करेंसी। जब भी आप किसी भी बिलिंग बनाते हो या डेटा बनाते हो तो यू कैन सी आपको कुछ इस तरीके का फॉर्मेट देखने को मिलता है। Now we are looking for the accounting part. Control 1 करते हैं, click on the accounting and choose the rupee basically, जो हमारा official currency है। So we can choose this one, rupee, and okay. So you can see accounting और करेंसी में डिफरेंस क्या होता है। करेंसी में जो साइन है वो बिल्कुल क्लोज रहता है। अकाउंटिंग इज जस्ट अ कैलकुलेशन मॉडल, जैसे हमारे बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है, तो वी मेंटेन ईच एंड एवरीथिंग लाइक इन दैट फॉर्मेट। तो रुपी का साइन बिल्कुल कॉर्नर में आ रहा है, एक अलाइनमेंट में आ रहा है, द नंबर इज ऑन द डिफरेंट फॉर्मेट। ठीक है, नंबर एक अलाइनमेंट में आ रहा है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड करेंसी। जब मैं अकाउंट्स के लिए काम कर रहा हूँ तो आई यूज दिस फॉर्मेट। जब मैं एक बिलिंग या किसी नॉर्मल फॉर्मेशन के लिए काम कर रहा हूँ तो दिस इज द फॉर्मेट। तो हम दोनों फॉर्मेट को इस तरीके से इजीली मैनेज कर सकते हैं। ओके, सेकेंड थिंग इज व्हाट, अब हम आते हैं कंट्रोल 1 करते हैं, लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट वन इज द डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट में मैं आपको सिर्फ 2 फॉर्मेट बता रहा हूँ। एक होता है बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट जो हम लोग यूज करते हैं, द बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट इज दिस वन। तो मेरा पहले मंथ आया, फिर डे आया, फिर क्या आया, ईयर आया। तो मैंने इसको कॉपी करा, मैंने नीचे डाला। तो एक फॉर्मेट तो ये हो गया, दिस इज माई डेट फॉर्मेट। तो इन दोनों को मैं पहले एक बार कॉपी करके डाउन क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे इसको लिख देते हैं दिस इज माई डेट फॉर्मेट, जिससे आपको क्लियर रहेगा कि मैं किस चीज की बात करूँ। तो ये हो गया मेरा डेट फॉर्मेट। ठीक है, अब एक फॉर्मेट तो आपको पता चल गया कि भाई ये वाला एक फॉर्मेट होता है। दूसरा फॉर्मेट क्या होता है, आपको चेंज करना है। तो फॉर एग्जाम्पल आगे जाके हम एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे, किसके, एसक्यूएल यानी कि डेटाबेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो डेटाबेस में बेसिकली होता क्या है कि पहले ईयर आता है, फिर डैश, फिर मंथ, फिर डैश, फिर डे, इस फॉर्मेट में आता है। तो हमें वो फॉर्मेट चाहिए, तो आप कंट्रोल 1 करो। कंट्रोल 1 के बाद जो पॉपअप आएगा तो यू कैन सी दिस इज द फॉर्मेट विच वी फॉलो इन दी एसक्यूएल। हमने ओके करा तो देखो ये डेट फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरीके से सेटअप हो गया। तो बहुत सॉरी, बहुत इजी टास्क है। आपको इसमें कुछ भी अलग से प्रोसेस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से आप इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये दो डेट फॉर्मेट, एक डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट आपको समझना है, एक नेक्स्ट डेट फॉर्मेट है, ये समझना है।
उसके अलावा एक और डेट फॉर्मेट होता है, वो हम बेसिकली, मैंने तो कभी यूज नहीं करा क्योंकि हम ऑफिशियली तो यूज नहीं करते, बट फिर भी हमें काम कभी कभी करना पड़ जाता है या हम पर्सनल यूज के लिए कोई चीज बना रहे, तो यू कैन यूज दिस वन। दिस इज एन अनदर फॉर्मेट जो हम लोग इसके अंदर यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। सॉरी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, दैट वन इज दी टाइम। टाइम में बेसिकली होता क्या है, टाइम आपका जो होता है वो पहले होता है आवर्स। तो सपोज राइट नाउ व्हाट द टाइम, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं अभी टाइम क्या हो रहा है, 9:59 PM, एंटर किया, तो यू कैन सी 9:59 हो रहा है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पे टाइम में आए, तो टाइम में दो टाइप की क्लॉक होती है, एक होती है 12 आवर्स क्लॉक, तो मेरा डिफॉल्ट क्लॉक जो है वो 12 आवर्स क्लॉक का है, एक होती है 24 आवर्स क्लॉक। तो बेसिकली दीज आर द फॉर्मेट्स विच वी आर यूजिंग इन दिस, यही दो फॉर्मेट हम लोग बेसिकली यूटिलाइज करते हैं। आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, 24 आवर्स क्लॉक। और जो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 9:59 और मैंने एंटर करा, तो देखो ये AM में चला गया, मैं इसको क्या कर देता हूँ, PM कर देता हूँ, तो ये मेरा 24 आवर्स क्लॉक में चला गया। अगर मेरे को इसको नॉर्मल क्लॉक में रखना है, तो मैं टाइम पे गया और मैंने इसको जब इस तरीके से रखा, तो ये मेरा कौन सा क्लॉक हो गया, ये वाला जो क्लॉक है, ये जो नीचे लिखा है दिस इज एन 12 आवर्स क्लॉक। मैं इसके आगे भी लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर है, 12 आवर्स क्लॉक। इनके साथ में मैं काम करना भी आपको बता दूंगा। एंड दिस इज व्हाट, 24 आवर्स क्लॉक। ओके, दो अलग अलग टाइप की क्लॉक होती है, सेम टाइप की क्लॉक नहीं है ये। तो इसमें आप बहुत क्लियरली लेना। कोई किसी भी टाइप का डाउट हो आप मुझसे पूछ लेना। दिस इज माय क्लॉक टाइप, जिससे आपको किसी भी टाइप का कोई डिफरेंस ना हो कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ से कट करते हैं, ताकि स्विच करके पटक देते हैं, ताकि थोड़ा सा इजी फॉर्मेट हो जाएगा। ओके, तो इसको लिया, कलर फिलअप कर देते हैं। ओके, दिस इज द क्लॉक। अब बेसिकली हम कंट्रोल वन करते हैं, तो दीज आर द परसेंटेज। परसेंटेज के लिए आई शो, आई गिव यू अ सिंपल फॉर्मेट। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है कुछ चीज, ठीक है, परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो 0.6789 85 लिखा हुआ है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 0. दिस, जो अलग अलग फॉर्मेशन मेरे पास हैं, बाय डिफॉल्ट परसेंटेज में क्या होता है, टू डॉट के बाद 2 डेसिमल्स ही होते हैं, ठीक है। तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, डॉट के बाद 2 डेसिमल्स होते हैं, तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो, तो कि परसेंटेज फॉर्मेट है, ठीक है। तो बेसिकली अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये देखेंगे कि इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो वी हैव टू ऑप्शन। एक होता है हमारे पास ऑप्शन की कंट्रोल वन करें और यहाँ पे परसेंटेज में क्लिक करें, तो ये देखो डेसिमल्स आप बढ़ा भी सकते हो, बेसिकली हम लोग 2 डेसिमल तक रखते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं एक डेटा और बनाऊंगा यहाँ पर, जिससे मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा परसेंटेज में कन्वर्जन देने के, ठीक है। तो दूसरा तरीका क्या है, इसके लिए हमने क्या यूज करा, वी यूज व्हाट, सेल फॉर्मेट सेल्स। मैं आगे फंडा लिखता जा रहा हूँ कि किस क्या यूज करा है हमने, यूज केस, यूज मोड, ठीक है। तो दिस इज माय यूज मोड, तो हम कैसे कैसे चीजें यूटिलाइज करने वाले हैं। इसके लिए मैं आपके लिए शॉर्टकट की यूज करूंगा। द शॉर्टकट की इज व्हाट, शिफ्ट परसेंटेज साइन, ठीक है। शिफ्ट परसेंटेज दबाया, कंट्रोल शिफ्ट परसेंट, ठीक है। तो फंडा इज व्हाट, वेन एवर यू आर प्लेसिंग द कंट्रोल शिफ्ट एक साथ, फिर परसेंटेज का साइन जो आपके कीवर्ड में होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज माई CTRL प्लस shift plus and this was the percentage sign which is available on number num5, ठीक है। तो यू कैन यूज दिस वन, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। अब जैसे इसमें डेसिमल नहीं आते, कि अगर आप कंट्रोल शिफ्ट परसेंट दबाओगे तो उससे डेसिमल नहीं आएंगे, आपको डेसिमल चाहिए, तो आप देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलता है डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल, यू कैन क्लिक ऑन दिस, तो ये इंक्रीज डेसिमल, डेसिमल इंक्रीज हो जाएगा, ओके।
थर्ड पॉइंट इज व्हाट कि आप यहाँ पर आए तो आपके पास यहाँ पर परसेंटेज का साइन होता है एक, तो आप इसको भी दबा सकते हो डायरेक्टली। यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, तो ये परसेंटेज में आ गया। इसमें भी आपको डेसिमल इंक्रीज करने पड़ेंगे तभी डेटा जाएगा। और दूसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या होता है, यही तरीका मैंने यहाँ पे यूज किया था, आप उधर भी क्लिक कर सकते हो या फिर शॉर्टकट यूज कर सकते हो। तो इसको दूसरा वे कौन सा है, इसको यहाँ से लिया एंड क्लिक ऑन दिस परसेंटेज, तो ये डायरेक्टली परसेंटेज में चला जाएगा। यू कैन चेंज डेटा टाइप। Okay, so these are the formats you can use it to maintain the percentage formation. Okay, so second one is we just click on this, उसके बाद fraction आता है, we don't need it this fraction part. Scientific calculations में आपको वो ये maintain करना होता है। Text में function is important, not like all these things. And the special is what is your zip code, phone numbers and so social security numbers. These are the different formats. आप इसको मेंटेन कर सकते हो। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट इज व्हाट कि सपोज एक कुछ केसेस हमारे पास आते रहते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस कि वी नीड टू पुश दी सम ऑफ नंबर्स क्लाइंट मैसेजेस। जैसे हम कंपनीज में क्या करते हैं, वी आर पुशिंग द नंबर्स, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर ओपन योर स्टार्टअप, आप किसी स्टार्टअप में हो, यू नीड अ क्लाइंट राइट, तो हाउ यू कैन सेंड अ बल्क एसएमएस। ठीक है, बल्क एसएमएस आप कैसे भेजोगे क्लाइंट को, तो यू नीड अ नंबर। तो क्या होता है ना, कई बार सीआरएम में फोन नंबर्स, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द कस्टम। ठीक है, ओके, तो मेरे पास कुछ क्लाइंट के फोन नंबर्स हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, क्लाइंट के क्या है, फोन नंबर्स अवेलेबल है। फोन नंबर्स में हमने क्या करा, सपोज मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है 923567 8, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आपको बता दूंगा, इजीली कैलकुलेट हो जाती है। इसका मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, इसको 8 कर देते हैं। तो नाउ यू कैन सी मेरे पास नंबर आ गए। अब मैंने सीक्वेंसिंग क्या दी है, 89 फिर 88, मतलब डिग्रेड हो रहा है, कम हो रहा है। तो जैसे इन दोनों को आप सिलेक्ट करोगे तो यू कैन सी देयर इज अ सम साइन, इसी को बोलते हैं क्विक एनालिसिस। कंट्रोल क्यू आप दबा दो तो यू कैन सी यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है, बट हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। और मुझे क्या है ना, 10 नंबर की सीरीज बनानी है, मतलब ऐसे कुछ नंबर्स मुझे चाहिए, तो दोनों को एक साथ सिलेक्ट करूंगा। तो रेफरेंस फॉर्मेट पे ये क्या करेगा, इन सब चीजों को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। तो जैसे मैंने यहाँ तक लिया, तो यू कैन सी 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये ऑटोमेटिकली डिजाइन कर लेता है। तो कई बार आपने देखा होगा 1 दबाया, फिर उसके बाद हमने 2 दबाया, फिर उसके बाद हम चाहते हैं एक सीरीज बन जाए यहाँ पर पूरी की पूरी, जस्ट क्लिक ऑन दिस, तो ये देखो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली एनालिसिस करता हुआ चलता है क्विकली, जो आपको बताता जाएगा कि इसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। ये इसकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक डेटा देखा कि हमने एक डेटा यहाँ पे क्रिएट किया। नाउ वी जस्ट वांट दीज नंबर्स, और इन नंबर्स में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या कि ये जो नंबर्स हैं वो उन सारे नंबर्स के आगे क्या आ जाए, +91 आ जाए। तो हमने क्या करा, बहुत सिंपली हमने +91 लगाया और एंटर मार दिया। लेकिन आप देखोगे ये डेटा क्या कर रहा है, डेटा में क्या आ रहा है, मेंटेसा वगैरह आ रहा है। तो इस तरीके से हम नहीं चाहते कि कोई मेंटेसा वगैरह इसमें आए। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, हमने इस पे से +91 हटाएंगे। तो हमने +91 नहीं लगाया, तो हम ऐसे नहीं लगाएंगे बिकॉज दिस इज द फॉर्मेट। हमने क्या करा, पूरा सेलेक्ट करा, कंट्रोल 1 दबाया, वी गो टू द कस्टम, एंड ये जो जर्नल लिखा हुआ है इस जर्नल को हटाएंगे। ठीक है, इस जर्नल को रिमूव करा, फिर +91 करा। ठीक है, उसके बाद एक स्पेस दिया, फिर आप एक सिंगल जीरो लगा दो। अगर आप चाहते हो कि 2 नंबर्स का सेट हो, तो इसके बाद 3 नंबर का सेट, 4 नंबर का सेट हो, फिर उसके बाद 4 नंबर का सेट हो। हमें ये फॉर्मेट चाहिए सब में, तो हमने कुछ इस तरीके से दे दिया एंड वी जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो यू कैन सी मेरा ये फॉर्मेट ऑटोमेटिकली सेटअप हो गया। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल कई बार लोग बोलते हैं कि चलो हमने नंबर नहीं दिया, तो इसके नीचे अगर हम ऐड ऑन करें, ठीक है, इसके नीचे अगर हम ऐड ऑन करें तो नंबर कुछ अलग सा आना चाहिए, मतलब सेम नंबर आना चाहिए।
हमने क्या करा 9878675434 दिस इज द नंबर 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और मैं जैसे ही एंटर करूंगा इसका फॉर्मेट लेना चाहिए जो फॉर्मेट हमने सेट कर रखा है एंटर करा देखो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट ले गया दिस इज द इजीएस्ट वे कि आप इसको कस्टम पे इजीली सेटिस्फाई कर सकते हो और इजीली आप इसको डिजाइन कर सकते हो ठीक है तो दिस इज दी फॉर्मेट्स अब हम अलाइनमेंट्स पे आते हैं दीज आर व्हाट इसको क्या बोलते हैं मैं नाम भूल गया इसका तो जस्ट अ मिनट कैटेगरी okay so this sheet is format cell category okay now we move to the alignment ये थोड़े से इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाते हैं अनदर शीट इज व्हाट रिलेटेड टू द अलाइनमेंट तो फॉर एग्जांपल लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा ठीक है नाउ आई वांट टू सेट द अलाइनमेंट तो देखो अलाइनमेंट वाले उसमें आए हाँ कस्टम में काफी सारी चीजें हैं आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाएगी मैं आपको इन सबके यूज केस बताता हुआ चलूंगा क्योंकि हम लोग इनको डायरेक्टली यूटिलाइज करते जाएंगे अभी जैसे मैंने अगर अभी बता दिया तो आप इसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे बस आगे जो केसेस आते जाएंगे उसमें आप इनको यूज करते जाओगे आपको बार बार लर्निंग मिलती रहेगी ओके सो नाउ अलाइनमेंट इज वेरी सिंपल थिंग क्योंकि काफी सारी चीजें यहीं पर अलाइनमेंट है तो ये अलाइनमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहीं पर मिल जाएगा इसी में ठीक है अब जैसे हिना लिखा हुआ है तो यू कैन सी मेरे को इसको किसी भी एंगल पर पोस्ट करना है तो यू कैन पोस्ट दिस डेटा इन एनी काइंड ऑफ एंगल आप ऐसे अटैच करना चाहते हो या आप ऐसे लिखना चाहते हो या आप एंटी क्लॉकवाइज रखना चाहते हो या आप क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज रखना चाहते हो या फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाके ये जो डिग्री सेक्शन है इससे घुमा के भी आप सेटअप कर सकते हो लाइक इस तरीके से नहीं आप इसको ऐसे थोड़ा सा इससे करना चाहते हो तो यू कैन यूज इट आप ओके करो तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से टर्न होके आ गया तो दीज आर द फॉर्मेट्स आप कुछ इस अलग अलग फॉर्मेट्स इसके अंदर यूटिलाइज कर सकते हो एक और चीज होती है लाइक फॉर एग्जाम्पल लिखा आई एम फ्रॉम ग्वालियर ठीक है फ्रॉम ग्वालियर सिटी तो नाउ यू कैन सी ये जो डेटा है कुछ ऐसा आ रहा है कि दूसरे वाले सेल में भी आपको दिखाई दे रहा है अब हमें इस सेल के साथ में ऐसे काम करना है कि ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए अपना एरिया को डिसाइड कर ले और इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ इसको इधर पेस्ट कर देते हैं हम लोग तो ये देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है ना आई जस्ट वांट ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ले बॉक्स के अकॉर्डिंग अपने आप को या फिर ये उसको तो हम क्या करते हैं ये सेल जो है ये जो सेल है ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी आपको किस पे करना है सिर्फ रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है तो यू कैन सी उसने उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दिया नाउ यू कैन मैनेज योर डेटा अकॉर्डिंगली जैसे आप चाहो वैसे उसको अलाइनमेंट करके लिख सकते हो अब जैसे ये हिना जो है उसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख रखा मैंने उसको इस तरीके से अरेंज किया नाउ फॉर एग्जाम्पल अनदर पार्ट इज व्हाट कि सपोज मेरे को यहाँ पे कुछ लिखना है दिस इज माय न्यू एक्सेल लेक्चर ये मैंने लिखा नाउ आई जस्ट वांट कि ये इधर तक पूरा का पूरा सेटल डाउन हो जाए इसके दो तरीके इसको कॉपी करते हैं हम इधर रखते हैं तो दोनों तरीके देखेंगे तो यहाँ पे जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो मर्ज बता रहा हूँ ठीक है तो दिस इज व्हाट दिस इज मर्ज तो आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे सेल मर्ज कर दिया मर्ज के लिए ही ठीक है दिस इज अ फॉर्मेशन अब इसको मर्ज कैसे करेंगे ये पूरी सेल जितनी सेल आपको मर्ज करनी है आप हॉरिजेंटली वर्टिकली जैसे भी लेना चाहो वैसे ले सकते हो एंड यू कैन क्लिक ऑन द मर्ज एंड सेंटर ठीक है दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगे मर्ज सेंटर पर भी आप क्लिक कर सकते हो अदरवाइज शॉर्टकट इज व्हाट फॉर दिस इज व्हाट ऑल्ट प्लस H plus M plus M. ठीक है तो दिस इज अ फॉर्मेशन तो हम इसको यहाँ पे लेते हैं तो ऑल्ट एच एम एम ये मैंने दिया तो ये मेरी मर्ज सेल हो गई सेंट्रल लाइन के लिए वी यूज ऑल्ट एच ए सी ठीक है तो दिस इज अ पॉइंट हम इस तरीके से इसको यूटिलाइज करेंगे अब दूसरा फॉर्मेशन क्या होता है दूसरा फॉर्मेशन समझ लेते हैं
ठीक है, क्लियर। अब इसको भी एक डाउन नीचे डाल लेते हैं हम लोग, यहाँ पर को कट करते हैं, बॉटम में डालते हैं। ये जो है ना, ये मैं कर रहा हूँ जस्टिफाई सेंटर, ये मर्ज नहीं है, ये क्या है, जस्टिफाई सेंटर है। तो मैं इसको पहले वहां पर सीधा सीधा कर देता हूँ, Ctrl 1 करते हैं और हम इसको जस्टिफाई सेंटर करते हैं। अलाइनमेंट पे जाएंगे, इसमें आप जाओगे तो क्या है, जस्टिफाई सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन लिखा हुआ है। तो वी क्लिक ऑन दिस सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, तो हमने ये चीज लिखी। तो देखो ये दिख तो सेल ही रही है आपको, लेकिन जब मैंने यहाँ पे लिखा सेंटर सिलेक्शन, ओके, नाउ यू कैन सी मैंने कौन सी सेल में लिखा है डेटा को, सेल 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने किस में लिखा है, एक ही सेल में लिखा है, लेकिन डेटा आपको कैसे दिखाई दे रहा है कि तीनों सेल के पास है। तो ये मर्ज सेंटर नहीं, ये सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन होता है। जैसे इसको हमने कहा Ctrl 1, और यहाँ पे जाके हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, इस पर सिलेक्ट करेंगे एंड डन। ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इसको लिया Ctrl 8, ओके, ये हमारा पोर्शन यहाँ पे जो है वो पोर्शन क्लियर हो। बट आपको जब ऐसा कर रहे हो तो यू नीड टू बी केयरफुल कि आपने जो फर्स्ट सेल होती है ना उसी में डेटा होता है, इस वाली सेल में कुछ भी नहीं है, ये सेल हमारी अलग है। ठीक है, आपका डेटा जो है वो इस वाली सेल में है, फर्स्ट सेल में, इसमें देखोगे कुछ नहीं मिलेगा आपको। ओके, ये चीज क्लियर हुआ। अब आप मर्ज भी आपने देख लिया, अब हम सब स्क्रिप्ट देखते हैं। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा लॉग ई, एक होता है लॉग ई, ई जो है ना वो बॉटम में होना चाहिए, वी जस्ट गो दैट एंड इसको हम सिलेक्ट करेंगे, और हमने Ctrl 1 करा, ओ सॉरी बाय मिस्टेक, मैंने सेंटर अलाइन की जगह मैं उसमें चला गया था, तो अलाइनमेंट की जगह फॉन्ट वाला पार्ट बताने वाला। श्रिंक टू फिट देखना है, बेसिकली हमें क्या देखना है, श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट में क्या होता है, श्रिंक टू फिट। ठीक है, तो इसको मैं मर्ज करूंगा। तो बेसिकली हम मर्ज ज्यादा यूज करते हैं, वो वाला मैंने आपको बताया, एडजस्ट एंड काइंड ऑफ थिंग कि आप अपने लिए काम करते हो, यू कैन गो फॉर इट। नाउ व्हाट वी डू, वी आर जस्ट डूइंग मर्ज दिस सेल। अब मेरे पास दो सेल का समथिंग डेटा अवेलेबल है, मतलब स्पेस अवेलेबल है, आई कैन राइट एनीथिंग व्हाटएवर। तो मैंने क्या करा, सेम चीज यहाँ पर पेस्ट कर दी। तो यू कैन सी कोई डेटा दिखाई दे रहा है आपको, एक्सेल लेक्चर ये तो गायब हो गया। तो हम यहाँ पे गए, हमने क्लिक करा और वी जस्ट क्लिक ऑन व्हाट, श्रिंक टू फिट। हमने क्या करा, श्रिंक टू फिट करा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ओके। तो यू कैन सी मेरा जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली उस सेल के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करके सेटल डाउन कर ले, हमें अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज द अलाइनमेंट के कुछ इस तरीके के कुछ अलाइनमेंट्स आपको इसमें फॉलो अप करने पड़ते हैं। दिस इज आवर व्हाट, रैप टेक्स्ट, ओके, दिस इज आवर व्हाट, इसको बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। ठीक है, तो आई जस्ट वांट टू सी orientation, okay, so this is an orientation, the another one is what, clock। ठीक है, wrap text, और ये भी एक फॉर्मेशन हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें बॉक्स नहीं बना सकते अपन, तो आई जस्ट वांट टू क्रिएट बॉक्स ऑन दिस ओनली, ओके, इस पर बॉक्स क्रिएट नहीं कर सकते, इस पर क्रिएट कर देता हूँ। तो दिस इज अ फॉर्मेशन। कलर करने के लिए शॉर्टकट की होती है, ये जो कलर करने के लिए ओपन कर रहा हूँ, तो इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है, फिल कलर, मैं नाम भूल जाता हूँ कई बार इसके। सो दिस इज माय फिल कलर, इज व्हाट, क्या लिखूँ इसके लिए, अंदर दबाएंगे ऑल्ट प्लस एच, ओके। तो दिस इज माय शॉर्टकट की, Ctrl 1 करा
and shrink to fit. Now it's set to up to central angle too, and you can increase the size of this part. ओके, एडजस्ट तो ये हो ही रहा है, तो इसको आप ऊपर वॉच भी कर लेना। ओके, सो यू मैंने इसको वैसे का वैसा एडजस्ट कर दिया। इसको आप देख लेना, मैं इसको कलर करके छोड़ देता हूँ ताकि इसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी अलग हमें दिखाई दे। ओके, एज कम्पेयर टू अदर्स इसको बॉर्डर मैंने थोड़ा सा हार्ड कर दिया। नाउ वी मूव टू दी फॉन्ट, दिस इज माय फॉन्ट। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट का काइंड ऑफ फॉन्ट इज दिस। एक होता है हमारे पास सबस्क्रिप्ट। दो ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें, इसकी को समझना है। स्क्रिप्ट, ठीक है, एक होती है सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, एंड योर अनदर पार्ट इज व्हाट, सुपर स्क्रिप्ट। एक होता है स्ट्राइक थ्रू। So how they are working like this? So we will just go there. This is our data one. So subscript is what? कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा log e, e is kind of log e एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। तो उसमें हमने क्या करा, log के उसमें e जो होता है ना वो बॉटम में होता है। तो वी जस्ट क्लिक ऑन दिस। पहले देखो मैंने क्या करा, मैंने उसको सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल वन दबाया है, एंड आई चूज सबस्क्रिप्ट ओवर दैट एंड ओके। तो यू कैन सी ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आपका डेटा कुछ इस तरीके से लग के आ गया। नाउ सबस्क्रिप्ट इज व्हाट, सपोज यू जस्ट राइट हियर 12, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा कंट्रोल वन करने से पहले आई नीड टू सेलेक्ट टीएच, पहले मैं टीएच सेलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद कंट्रोल वन करा, आई क्लिक ऑन सुपर स्क्रिप्ट एंड ओके। तो नाउ यू कैन सी टीएच ऊपर आ गया। इसी में एक और कॉन्सेप्ट होता है कि 10^2 करना है, तो 102 लिखा, एडिट किया, 2 को सिलेक्ट किया, कंट्रोल वन किया, सुपर स्क्रिप्ट करा एंड ओके एंड डन। बट जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट इज ऑलवेज वर्क विद द टेक्स्ट ओनली, और किसी के साथ में काम नहीं करते नंबर वंबर के साथ में। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। तो हम ऑल्ट एच एन दबाएंगे एंड ओपन मेंटेन दी एरो की, और उससे हमने इसका क्या दे दिया, टेक्स्ट में उसे कन्वर्ट कर। तो नंबर जो होता है वो हमेशा राइट साइड दिखाई देता है, और टेक्स्ट जो होता है वो आपको हमेशा लेफ्ट साइड दिखाई देगा। तो समटाइम्स दीज नंबर टेक्स्ट मतलब अभी जैसे 102 है, अगर मैं उसमें कोई मल्टीप्लाई करना चाहूंगा तो एक्चुअल बाय डिफॉल्ट उसको एक कैलकुलेशन मॉडल ही समझेगा, वो उसको एग्जैक्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं लेके जाएगा। तो हमने इसको सिलेक्ट करा कंट्रोल वन को, अभी बेसिकली ये टेक्स्ट फॉर्मेट में लेगा क्योंकि हम सुपर स्क्रिप्ट के लिए हमने उसको टेक्स्ट डेटा टाइप दे रखा है, और हमने यहाँ पे लिखा 10^2, बट आपको ये वार्निंग साइन दे देगा। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन है कि नंबर स्टोर्ड एज अ टेक्स्ट, आप इस तरीके से भी ले सकते हो, कन्वर्ट टू अ नंबर पे भी जा सकते हो। तो आप किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हो, आप इग्नोर एरर भी कर सकते हो, दोबारा रिपीट नहीं करेगा वो एरर, उसको एरर कंसिडरेबल नहीं करेगा, ठीक है। सो दिस इज अ फॉर्मेट। अब स्ट्राइक थ्रू इज व्हाट, फॉर एग्जांपल अमन इज माय वन ऑफ माय स्टूडेंट, इट्स ऑलरेडी कंप्लीटेड द कोर्स, मेरे को इसका नाम इसमें से दिखाना है कि इसने कोर्स कंप्लीट कर लिया। तो मैंने अमन को सिलेक्ट करा और स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करा एंड ओके विद दिस। तो कई बार क्या होता है ना, मैं डेटा हटाना नहीं चाहता, फिर भी मैंने डेटा इसका क्या करा, इसका डेटा यहाँ पर बिल्ड कर लिया। तो इजीली मेरा यहाँ पर जो डेटा फॉर्मेट है वो इजीली मेरा यहाँ पे वर्कआउट कर जाएगा। तो दिस इज माय डेटा 2, मैंने यहाँ पे दिया डेटा 2 एंड दिस कंप्लीटली फॉर्मेट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है ना, ये फॉन्ट के फॉर्मेट से किस तरीके से हमारे फॉर्मेट्स हमारे पास आते हैं, फॉन्ट फॉर्मेट्स, ठीक है। ये डेटा आपको ऊपर एक्सेस में नहीं मिलेगा, सिर्फ मैंने वो पार्ट बताया,
बाकी यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज दिस। आप इस डेटा को बहुत आराम से समझ सकते हो, इतना कोई हैक्टिक वाली चीज़ नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ है, इसलिए मैंने उसको स्पेशली यहाँ पे मेंशन करके लिख दिया व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मेट वी आर यूजिंग। ओके, अब मैं कंट्रोल 1 दबाता हूँ। नाउ वी लुक इनटू दिस, दिस इज अ बॉर्डर। बॉर्डर में भी आप देखोगे तो बॉर्डर में भी हमारे पास ऑप्शंस बॉर्डर्स के हैं, बट बॉर्डर के सारे ऑप्शन जो है वो हम बाहर से मेंटेन करते हैं, फॉर्मेट सेल पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ अगेन वी क्लिक ऑन द दिस वन, दिस इज द फिल, जो मैं अभी फिल कर रहा था। हाँ, फॉर द पैटर्न यू कैन कम देयर, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे मेरे को ये सेल है, इसमें मुझे कुछ डेटा फिलअप करना है या कुछ पैटर्न्स फिलअप करने हैं। आई चूज दिस वन, कंट्रोल 1 करा, एंड ऑटोमेटिकली मेरे पास ये डेटा आ रहा है। यू कैन चूज अनदर पार्ट, यहाँ से मैं पैटर्न भी चूज कर सकता हूँ। दीज आर माई पैटर्न टाइप, तो आई डोंट वांट दीज पैटर्न्स इज गोइंग टू बी लुक इनटू दिस, तो मैं इसको इस तरीके से लाइनिंग करके छोड़ दूंगा। तो थोड़ा सा वैसा लग रहा है, इसको ऐसे कर देते हैं एंड ओके विद दिस, तो आप देखोगे ये मेरा फिल हो गया। अब कई बार लोग बोलते हैं कि इसके अंदर हमने कोई डेटा लिख दिया तो क्या होगा। यू कैन राइट हियर डेटा ऑल्सो, आप इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इजिली आपका डेटा आपका राइट हो जाए। ओके, क्लियर। तो दिस इज अ फॉर्मेशन, आप किस तरीके से उसको इजिली मेंटेन करके यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो। ओके, तो बोल सकते हैं इसको, दीज आर द फॉर्मेट सेल। तो बेसिकली फॉर्मेट सेल्स वाले पार्ट में हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर देख सकते हैं। Okay, now last most interesting thing, the people are looking for the protection. Protection is kind of thing कि we can place the password on the sheet, cell और इन सब चीज़ों पे। But मैं आपको बता दूँ, I don't believe on this because there is a certain rules in the market, और कुछ हमारे पास programmatical technology टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम ये प्रोटेक्शन बहुत इजीली ब्रेकआउट कर सकते हैं। तो आपको इस चीज को सीखने की जरूरत नहीं है, और हालांकि दिस इज काइंड ऑफ डेटा सेट जो बेसिकली उस फॉर्मेट पे यूटिलाइज नहीं होता है, और नॉर्मली आप इसको प्रोटेक्शन फॉर्मेट में कभी भी यूज नहीं करते, इजीली आपका काम चल जाता है। ओके, तो प्रोटेक्शन वाले पे आपको इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें अवेलेबल रहती है। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे को क्या करना है, जैसे ये मैंने बहुत सारा डेटा बनाया, आई डोंट वांट टू शेयर विथ यू, मैं इसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। सिलेक्ट लॉक्ड सेल, अनलॉक्ड सेल। ओके, मैंने ओके करा, और ओके करने के बाद जैसे ये मेरे को क्या करेगा, एक पासवर्ड पूछना चाहिए इसको, इसमें मेरे से पासवर्ड नहीं पूछा, अनप्रोटेक्टेड करा तो अनप्रोटेक्टेड हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसने मेरे से पासवर्ड नहीं पूछा। आई यूज दिस वन अनदर पार्ट एंड ओके, सॉरी मैंने उधर पासवर्ड लगाया नहीं था, हालांकि मैं रेगुलर बेसिस पे ये काम नहीं करता। तो ऊपर देखो, वो प्रोटेक्टेड शीट वर्कशीट कंटेंट सेल के लिए पासवर्ड पूछता है, यू कैन राइट हियर पासवर्ड। तो जैसे मैंने एक पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया एंड ओके, अब अनदर मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा, नो इट्स ओके। तो यू कैन सी, अब मैं अगर कुछ काम करना चाहूंगा तो ये मेरे को एरर दे देगा। दूसरा तरीका क्या होता है, यू कैन सी यहाँ पे पूरे के पूरे फॉर्मेट आपके गायब हो चुके होते हैं, आप देखोगे कोई आइकन आपको नहीं दिख रहा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने इसको क्लिक करा तो बहुत जो लिमिटेड आइकन दिखाई देंगे जो आप काम कर सकते हो इसके ऊपर, वो आइकन आपको विजिबल होंगे, बाकी कोई भी आइकन विजिबल नहीं। अब कई बार लोग बोलते हैं कि यार आप सेव कर लो तो काम चल जाएगा। तो आई सेव दिस फाइल ऑन डेस्कटॉप विद द पार्ट ऑफ, क्या लिखे इसका नाम, टेक्स्ट, फॉन्ट, अलाइनमेंट, एंड एक और चीज और कौन सी देखी थी हमने, ठीक है, मैंने इसका एक एक्सेल वर्कबुक देखा एंड आई जस्ट क्लोज दिस वन एंड वी गो टू द मेन पार्ट एंड दिस इज माय फॉर्मेशन। तो मैंने उसको दोबारा ओपन करा, उसी फाइल को ओपन करा, बंद करने के बाद दोबारा रीओपन करा, आई क्लिक ऑन दिस फाइल, तो ये प्रोटेक्टेड है, ये एक्सेस में नहीं आएगी। तो पहले अनप्रोटेक्टेड करने का तरीका ये है, दिस इज द फॉर्मेशन। ठीक है, अनदर फॉर्मेट इज व्हाट, यहाँ पे फॉर्मेट पे जाना है आपको एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस, एक लिस्ट ओपन होके आएगी, यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा अनप्रोटेक्टेड का। ओके, एक ऑप्शन क्या होता है कि आप ऑल्ट दबाओ, एच दबाओ, ओ दबाओ,
और P दबा दो। तो यू कैन सी यू दिस आस्किंग अबाउट द पासवर्ड एंड ओके विद दिस। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आपको प्रोटेक्टेड करना Alt H O और क्या दबाना है P। अनप्रोटेक्टेड के लिए भी सेम है और प्रोटेक्टेड के लिए भी सेम है। शॉर्टकट की फॉर प्रोटेक्टेड प्रोटेक्ट शीट और एक और चीज क्या थी हमारी अनप्रोटेक्टेड शीट। ठीक है, द शॉर्टकट की इज व्हाट Alt प्लस H प्लस O प्लस P। ठीक है, सेम फॉर्मेट उसके लिए भी होता है, आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। दोनों के लिए हम लोग सेम चीज यूज करते हैं, कुछ भी अलग से यूटिलाइज नहीं करते। तो आप इसको भी इस तरीके से लेके चल सकते हो। अच्छा, एक चीज और आपने देखी कि मेरा टाइम को थोड़ा सा ये श्रिंक हो गया, तो मेरा टाइम जो है वो ट्रिपल हैश फॉर्मेट में दिखा है। सेम विद दी डेट, ये चीज डेट के साथ में भी हो सकती है। जैसे मैंने इसको बंद करा, नीचे वाला डेटा जो है वो ट्रिपल उसमें आ रहा है, देखो सारा डेटा उसका। तो आपको कुछ नहीं करना, कभी ऐसा हो रहा हो यू जस्ट एडजस्ट दिस फाइल, यहाँ पे आपको सेल को एडजस्ट करना है तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा और डेटा आपको विजिबिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप बहुत आसानी से इस चीज में बहुत आसानी से गेम खेल सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? हाँ जी, किसी टाइप का कोई डाउट है? इतने से पार्ट में इजी इजी चीजें थी, कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है कोई भी, तो बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इतना आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यू यूज दिस वन Alt H। आप देख रहे हो सेंटर क्रॉस सेंटर लोकेशन में क्या हुआ था, सिर्फ एक ही पार्ट आपका किस फॉर्मेट में गया था, कलर फॉर्मेट में गया, बाकी कोई भी चीज आपकी कलर फॉर्मेट में नहीं गई है। ठीक है, तो बी केयरफुल एंड बी अवेयर अबाउट दिस कि हाँ, क्रॉस सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। क्योंकि अभी आप आगे जो भी डेटा देखोगे, जो असाइनमेंट्स आप हमारे देखोगे, दीज असाइनमेंट्स आर व्हाट कि आपका बेसिकली उसी फॉर्मेट पे दिख रहा होगा कि किस तरीके से वो टेक्स्ट फॉर्मेट ऊपर लिखा हुआ है, नीचे थोड़ा सा डेटा दिया हुआ है मेरे को, और उस टेक्स्ट फॉर्मेट की स्टोरी के बेसिस पे मुझे उसको एडजस्ट करना है। तो दिस इज द फॉर्मेशन आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, दिस इज माय शीट PWD is 1 2 3. Okay, please be careful whenever you are processing this sheet। exactly होगा क्या कि ये वाला जो डेटा है ना, वो बेसिकली हम उसमें पासवर्ड लगा चुके हैं। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ एंड क्लोज करता हूँ। मैं दोबारा इस पर्टिकुलर पार्ट को ओपन करूंगा और नाउ यू कैन सी मेरा ये जो शीट है वो ओपन है, अभी लॉक्ड नहीं है। मैंने वो प्रोटेक्टेड कर देता हूँ ताकि आप इसको अनप्रोटेक्टेड कर सको। तो इसको मैं 123 कर देता हूँ एंड ओके विद दिस, एंड अगेन 123 एंड ओके विद दिस। दिस शीट इज माय प्रोटेक्टेड। यू कैन क्लिक ऑन दिस एंड द सेव। नाउ अगेन ओपन इट। अब जैसे ही इसको ओपन करोगे, देखो ये मेरे को एरर देना स्टार्ट कर देगा क्योंकि ये प्रोटेक्टेड शीट में आता है। दूसरे वाले में जाऊंगा तो ये प्रोटेक्शन में नहीं आता। क्लियर? कोई डाउट इतने पार्ट में? यस, एनी डाउट? डोंट वरी, मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, तो जस्ट रिलैक्स, संडे है। नहीं सर, ऑल ओके है, सब समझ आ गया।